कल दो मूवी रिलीज हुई एक साथ, जिसमें थी विक्रम वेदा और PS1। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों से सजेशन लिया और सबने मुझे विक्रम वेदा का रिव्यू पहले जानने की इच्छा जाहिर की, इसलिए हमने पहले विक्रम वेदा देखी और उसका रिव्यू कल डाल दिया। इस वजह से हमने कल रात का शो देखा था हमारी PS1 का, और उसी हिसाब से आज का हमारा रिव्यू तैयार है। देखो, PS1 मूवी है वो डायरेक्ट की है मणिरत्नम सर जी ने, और इस मूवी की बस एक छोटी सी खास बात मैं बता दूं कि इस मूवी को बनाने की कोशिश पिछले 60 सालों से की जा रही है, और इसी वजह से इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के पूरा का पूरा बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा बैठा हुआ था। हालांकि एक पैन इंडियन मूवी है, मतलब कि एक ही मूवी को कई सारी भाषाओं में 6-7 भाषाओं में लगभग रिलीज किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी। इस मूवी के अंदर हमें मेन लीड रोल के अंदर ऊपर से नजर आने वाले कार्ती, ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, शोभिता धूलेपाला, जयम रवि। हालांकि मूवी से ठीक पहले ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि अमिताभ बच्चन का कहीं ना कहीं हमें कैमियो दिख सकता है, लेकिन हमें पूरी मूवी में अमिताभ बच्चन का कहीं भी कोई रोल या फिर कोई वॉइस ओवर हमें नहीं दिखाई दिया। इस मूवी के बारे में वैसे तो जानने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ उसके बारे में स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी हमें हाल फिलहाल बस ये जानना है कि उन उम्मीदों पर ये मूवी खरी उतरी या नहीं उतरी, या फिर कितना उतरी, या फिर हमारा एक्सपीरियंस आखिर कैसा रहा। देखो, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसका ट्रेलर आया था उससे पहले भी ये मेरी नजर में एक एटॉमिक बॉम्ब था इंडिया की तरफ से, लेकिन ट्रेलर आने के बाद मुझे थोड़ा सा शक होने लग गया था कि यार इसका ये प्रेजेंटेशन इस तरीके से दिया गया है तो क्या पता कैसा काम हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे हौसले बुलंद थे, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता था कि इसकी स्टोरी है वो किस हद तक की है, कितने रिच कल्चर को दिखाती, इसके बारे में ऑलरेडी जानता था, क्योंकि ये एक नोवेल पे बेस्ड स्टोरी है, इसलिए इसके बारे में मुझे जानकारी थी, इसलिए मुझे इस उम्मीद से हमेशा से उम्मीद है। लेकिन जब हम थिएटर में गए तो मुझे पता है क्या मिला। सबसे पहली बात तो ये कि मूवी स्टार्टिंग से किसी को भी कुछ समझ में आ ही नहीं रही थी। मतलब कि लोग बाग इसलिए गए थे कि साउथ की मूवी है और भाई साहब गजब ढाएगी, बाहुबली जैसा फील देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में लगभग इंटरवल से ठीक थोड़े पहले तक तो हमें ऐसे ऐसे नाम बार बार सुनने को मिल रहे थे कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर बातें चल क्या रही है। मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा था, वो भी इंटरवल के टाइम से ठीक थोड़ा पहले ही समझने लगा था, लेकिन मेरे हिसाब से काफी लोग तो वो भी नहीं समझ रहे थे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पड़ोस में एक भाई बैठे थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। बीच बीच में उनके सवालों को थोड़े थोड़े जवाब दे रहा था। लेकिन भाई लोग, मैं शिकायत ये नहीं कर रहा हूँ कि हमें कहानी स्टार्टिंग में समझ क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि जब मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार्ट किया, किसी ने भी स्टार्ट की होगी, तो मैं डेफिनेटली बिना सोचे समझे ये बोल सकता हूं कि यदि उसे गेम ऑफ थ्रोन्स की नॉवेल्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो पक्का उसे लगभग पूरे सीजन के 3-4 एपिसोड तक तो कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत से लोग ऐसे जिनको 3-4 सीजन तक ही कहानी समझ में नहीं आ रही थी। तो हम एक ऐसी रिच कल्चर स्टोरी, मतलब कि गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह इसके अंदर भी बहुत सारे अलग एरियाज के राजा, महाराजा, युवराज की बातें हो रही हैं, तो हम एक बार में कैसे समझ सकते हैं? हमें उनके नाम याद होने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन ये इंडिया है बॉस, और इंडिया में ऐसा बहुत कम चलता है। ऑडियंस मौका नहीं देती उस मूवी को कि वो मूवी में ज्यादातर बैठे, लोग उठ के जाने लगते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि इसकी स्टोरी को समझने में हमें लगभग इंटरवल तक का टाइम लग जाता है कुछ भी समझ में आने से। लेकिन बॉस, इंटरवल के बाद में हमें स्टोरी समझ में आने लगती है यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो तो, और फिर हमें पता चलता है कि ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं, ये भंडार है कहानियों का। मतलब कि ये मानो कि आप इस स्टोरी में से कितनी कहानियां निकाल सकते हो। इसके क्लू छोड़े जा रहे थे, ये सिर्फ एक भूमिका बनाई जा रही थी, और इसके अलावा जो इसकी स्टोरी को दिखाया गया है वो काफी अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन मैं ये फिर भी बोलना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि नोवेल के हिसाब से इसमें कमियां हैं, ऑडियंस को कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी इंटरवल के बाद के पार्ट में हमारे ऐसे ऐसे गुत्थियां खुलती हैं, ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं, ऐसे ऐसे टर्न्स आते हैं कि हमारा इंटरेस्ट बहुत तगड़ा बनता है, और एंड में जाके ये स्टोरी एक ऐसा भयंकर ट्विस्ट देके जाती है कि हमें अब सेकंड पार्ट की स्टोरी तो जाननी है। भले हमें वो कितनी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, पर हमें सेकंड पार्ट में जानना है कि आखिर उन सवालों का जवाब क्या है। मूवी का बजट लगभग 500 करोड़ का है, और ये मूवी देखने के बाद हमें साफ साफ दिखाई देता है। इसके अंदर बहुत तगड़े लेवल के VFX यूज हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हैवी सेट्स यूज हुए हैं, म्यूजिक भी बहुत शानदार लिया गया है, और इसके अलावा इतनी सारी फॉर्मेशंस और इतने रिच कल्चर, इतने ज्यादा वास्ट लोगों की भीड़ दिखाई देती है कि हमें समझ में आता है कि हाँ, हम एक अलग युग के अंदर जी रहे हैं। और हमें बाहुबली जैसा वाला फील तो नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये कहानी रियलिटी से जुड़ी हुई है तो रियलिटी जैसा ही फील देगी। बाहुबली पूरी एक फिक्शन थी, एक फैंटेसी फिल्म थी,
तो ये वो वाला फील नहीं देने वाली, लेकिन आपको इंटरेस्ट काफ़ी हद तक पैदा करेगी, आपको आपकी हिस्ट्री की नॉलेज भी बढ़ाएगी। और साथ साथ बहुत खास बात तो ये मुझे इस मूवी की सबसे अच्छी लगी कि ये मूवी पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, हमारे इंडिया के अलग अलग कल्चर और इसकी रिचनेस के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताती है ये मूवी साफ साफ शब्दों के अंदर। देखो, मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि ट्रेलर के अंदर हमारी जो हिंदी डबिंग थी उसके अंदर नैरेशन के लिए, मतलब कि जो कहानी बताता है उसके लिए अनिल कपूर की वॉइस यूज की थी, जो किसी भी तरीके से इस कहानी से मैच नहीं हो रही थी, हिस्ट्री जैसे फील से मैच नहीं हो रही थी। इस वजह से बहुत से लोगों ने कंप्लेन की, कमेंट्स आए, और इसका ये फायदा हुआ जो मैंने मूवी में देखा कि अब मूवी में नैरेशन है वो अनिल कपूर की वॉइस में नहीं बल्कि अजय देवगन की वॉइस के अंदर था, जो मुझे डेफिनेटली ज्यादा बेटर लगा। समझदार हो गए हो। यदि बात करें हम कि ये फैमिली मूवी है कि नहीं, तो मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारी हिस्ट्री से जुड़ी मूवी है तो विद फैमिली हम डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। ना इसमें ऐसा कोई सीन है, ना ही ऐसी भाषा यूज हुई है जो हम नहीं देख पाए, ऑकवर्ड मोमेंट एक भी नहीं है इस मूवी के अंदर। देखो, बात हो रही है राजा महाराजाओं की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि युद्ध तो हो ही नहीं। ट्रेलर में देख के हमें पता चल गया था कि इसमें काफी बड़े बड़े युद्ध के सीन्स हैं, लेकिन युद्ध को देखने में हमें इतना मजा नहीं आता है क्योंकि बहुत सारा कैमरा शेक होता है और पता चलता है कि इसका जो शूट है वो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वीएफएक्स यूज नहीं हुए हैं, स्पेशली युद्ध वाले सीन्स में। हाँ, लेकिन जब जब हमारा नदी में या फिर जहाज का सीन आता है, समुद्र का सीन आता है, तब वीएफएक्स हमें समझ आते हैं, वो अच्छे लेवल के यूज हुए हैं। लेकिन बहुत सारे युद्ध हैं वो हमें कुछ फील देते ही नहीं, आपको कहानी से जोड़ के रखेंगे लेकिन आपको वो वाला वाव वाला या गूजबम्स वाला फील तो बिल्कुल नहीं देने वाले। एक्टिंग और डबिंग की यदि मैं आपको बात बताऊं तो मेरे को इतना ही कहना पड़ेगा कि एक्टिंग सबकी शानदार थी। यहाँ तक कि मैं बोलूंगा कि हमारी ऐश्वर्या राय बच्चन की मुझे उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा उनका कैरेक्टर है और बहुत ही ज्यादा अहम रोल है इस पूरी मूवी के अंदर। अब इतना हमें समझ में आ रहा था कि जो कास्टिंग की गई है वो बहुत अच्छे लेवल की गई थी, तो इस चीज की तो मुझे पहले से उम्मीद थी कि कोई भी कैरेक्टर हमें निराश करने ही नहीं वाला है, और ऐसा ही इस पूरी मूवी के अंदर हुआ। बीच बीच में हमें बहुत ज्यादा कॉमेडी के सीन्स दिखाई देने लगते हैं, तो हमें लगता है कि यार गाड़ी अपनी ट्रैक से जा रही है, लेकिन फिर वापस वहीं पे आ जाती है। तो एंटरटेनमेंट तो देती है पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती, ये मैं साफ साफ आपको समझा देता हूं। अब बात करते हैं मेरे फाइनल स्टेटमेंट की, तो देखो, मैं आपको साफ साफ शब्दों में यही सजेशन दूंगा कि आप इस मूवी को जाके देखिए, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए और इस तरीके से देखिए कि हमारे इंडिया की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही एक बहुत ही हिट स्टोरी ये लेके चलती है। तो यदि आपके अंदर पेशेंस है इंटरवल तक बैठ के स्टोरी को समझने का, तो आप इस मूवी को देखिए। लेकिन यदि आप उन लोगों में से हो जो चाहते हो कि मुझे फुल एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे किसी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी के अंदर नहीं घुसना है, मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल पैकेज एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ये मूवी वैसा नहीं करती है। लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस मूवी को डेफिनेटली देखना चाहिए। मुझे ये मूवी बेहद पसंद आई है। स्टोरी के मामले में, सेट्स के मामले में, रिप्रेजेंटेशन के मामले में बस एक और एक ही कमी है, वो है कि ये लोगों को समझ में आने में बहुत टाइम ले देती है। एनके टिप्पणी का ये रिव्यू PS1 पे, आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ऐसी बातचीत और करनी है तो हमें अभी सब्सक्राइब कर लो और अगली वीडियो में मिलते हैं।